ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। भक्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने श्री शिव महापुराण की कथा लेके। पहला अध्याय सूत जी द्वारा शिव महापुराण की कथा का वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, प्रार्थना की, हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित, कर्म रहित, परनिंदिक, चोर, दूसरों की हत्या करने वाले, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, भेद को बेचकर जीवित करने वाले, धन के इच्छुक और मन से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृष्ण क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म होगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता के जीवन मुख्य उद्देश्य होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे वितर हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संसारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोक्ष तत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिल छाप लागा, ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पापाषाढ़ पूजक, होम कर्ता, कुटिल, ब्राह्मण के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, राजकृत, दंभी, क्रूर वर्ष, धर्म के नाश वर्षों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा। वे तो मुख से युक्त, जारवासी पति से विमुख, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुगड़ा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या सजा होगी तथा वे किस प्रकार से सद्गति को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डाली क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाएं। व्यास जी कहते हैं, मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, अब
दूसरा अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।